कहाँ से हैं? कनाडा। अच्छा, क्या नाम हुआ मैम आपका? उषा। अच्छा मैम, क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है? मोदी। अच्छा, मोदी जी को बनाना चाहती है। मोदी जी के लिए क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी ने हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ाया है, अच्छा, इसलिए मोदी ने मेहनत की है, अच्छा है। जी, जी। मगर दूसरी तरफ मैम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तो बोलते हैं कि महिलाएं जो बड़ी परेशान है मोदी जी से। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मैं राष्ट्र में यहाँ पे वोट नहीं देती हूँ। अच्छा, मैं जैसे सिर्फ कि देखिए पढ़ती सुनती हूँ। जी, जी, इसलिए। बताइए, बताइए। आप कंटिन्यू कीजिए। जब जैसे कि देखिए महंगाई को लेकर जब हाउस वाइफ की जब बात ओके, आती है। एक बात का महंगाई का मैं आपका जवाब देती हूँ। आप यहाँ हिंदुस्तान में महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई है, सारी दुनिया में देखिए हर जगह महंगाई है। कनाडा में मैं गैस भरवाती थी 34 सेंट से लीटर, आज वो $3 ए लीटर है। तो महंगाई वहाँ भी है, महंगाई यहाँ भी है। यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये तो अब धीरे धीरे हर चीज़ में होता है। किसी को 500 रुपये दे दो, उससे उसका कुछ भला नहीं होगा। पीपल हैव टू वर्क, दे विल विन। मगर दूसरी तरफ मैम ये भी तो सवाल उठाए जाते हैं कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया तो वर्क कहाँ करेंगे? ये दुनिया है मेरे भाई, ये तो सब बोलने सब भाषण चलते रहते हैं। हर किसी को काम करना होगा, उसको आराम मिलेगा, जवाब मिलेगा। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैम जैसे कि मोदी जी के 9.5 साल जो पूरे हो गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि 9 सालों के कार्यकाल में आपके लिए ऐसे कौन से काम हैं जो अच्छे लगे और कौन से हैं जो नहीं अच्छे लगे? सच्चाई ये है, हर इंसान को मेहनत करनी होगी, उसका उसको रिटर्न मिलेगा, जवाब मिलेगा। चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे हाई क्लास का हो, सबको काम करना होगा, सबको उसका जवाब मिलेगा। मोदी किसी के हाथ में पैसे नहीं देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ? बरखा। अच्छा मैम, क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको मौका देंगी इस बार? अ, मुझे लगता है कि आप प्रधानमंत्री किसको बनाने वाली हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी फिर से आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी आने चाहिए। हाँ, मोदी जी क्यों आने चाहिए मैम? मुझे लगता है कि हमारे इंडिया वालों में मतलब कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है और देश विदेश में हमारा जितना भी नेम फेम हमारे इंडिया को मिला है वैसा मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी मिला था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मोदी जी इज़ बेटर देन अदर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। मगर मैम गठबंधन के बारे में क्या लगता है आपको? गठबंधन के बारे में मैं यही सोचती हूँ कि वो लोग यही सोचते हैं कि मोदी जी के खिलाफ अगेंस्ट जाके हम लोग वोट करें। मुझे लगता है वो लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मोदी को ही डिफेट करना है, बाकी उन लोगों का कोई ओपिनियन है ही नहीं कुछ करना है करके। उनका बस एक ही मकसद है कि मोदी को ही हराना है या मोदी से ही आगे जाना है। मुझे नहीं लगता उनका कोई गठबंधन इतना स्ट्रांग होगा। मैम मोदी जी आपको पसंद है या मोदी जी का आना आपको ज़रूरी लगता है? मुझे उनका आना ज़रूरी भी लगता है कि बहुत से क्षेत्र ऐसा है जहाँ की काम मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी कांग्रेस जिसे 70s ईयर में थे तो मुझे नहीं लगता इतना नेम फेम इंडिया को मिला है जितना अभी मिल रहा है। तो आई थिंक मोदी इज़ बेटर देन अदर। मगर मैम कहीं ना कहीं ये सुनने को आता है कि मोदी जी से महिला जो काफ़ी परेशान है, जैसे कि 400 का मिलने वाला सिलेंडर 1100 में कर दिया मोदी जी ने। हाँ वो तो है। तो मुझे लगता है हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीकनेस पॉइंट भी है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते 100 पे 100, बट आई थिंक बहुत से ऐसा चीज़ है जो बाकी से अच्छा लगता है। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं उनकी सरकार अगर बनेगी तो सिलेंडर 500 का देंगे आपको? अब ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं जब आने के बाद। तो राहुल गांधी को देंगी 500 का सिलेंडर मिलेगा? मुझे राहुल गांधी को वोट देंगी आप? नहीं, मैं राहुल को नहीं दूंगी। अच्छा, नहीं देंगी? नहीं 500 का सिलेंडर नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेंडर को ना देख करके पहले हमारे देश को देखना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा पे जा रहा है। आप अगर ठीक है सिलेंडर महंगा हुआ है ये तो मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा मिली हुई है। जैसे आप आवास PM वाला देख लो तो आपको 2.5 लाख का फ़ायदा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हो। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिलेंडर को ही फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो देश विदेश में हमारा नाम हो रहा है हमारे देश का। तो मुझे विकास लगता में है ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो मुझे विकास पे ध्यान देना। और रही बात महंगाई की, तो अगर पैसा चीज़ें जो है डॉलर की अपेक्षा हमारा पैसा भी तो बढ़ रहा है, तो हमारा उस हिसाब से इनकम भी हो रहा है। जैसे कोई चीज़ें हम 500 के अपेक्षा 5 रुपये में खरीदते थे तो अब वही चीज़ें जस्ट हमें 50 रुपये में मिल रही है। तो इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। अब एक ही चीज़ सिलेंडर को ही देख के आप प्रधानमंत्री तो चूज़ नहीं कर सकते हो ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि आप दिल्ली से हैं, केजरीवाल के बारे में क्या विचारधारा रखती हैं? केजरीवाल
हाँ केजरीवाल ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें अभी मुझे सही नहीं लग रही है केजरीवाल की। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए था, ये वो वगैरह, और फिर वो उसी रूट पे चले गए। तो मुझे लगता है जब अन्ना हजारे को उन्होंने कहा था कि मुझे दलदल में निकल के, दलदल से मतलब उसी निकल के मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, सफाई करना चाहता हूँ, ये वगैरह दुनिया भर का। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से, जैसे घोटाला वगैरह हो गया, ये दिख रहा है। तो मुझे लगता है वो भी सेम वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। जैसे आपके लिए क्या लगता है, जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कस्में खाई थी, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए। हाँ तो वही मैंने कहा ना कि उनका फोकस केवल मोदी जी ही लग रहा है, मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा है। दिल्ली में विकास नहीं लगता आपको? हाँ दिल्ली का तो मुझे शुरू से ऐसे ही लग रहा है कुछ ज़्यादा। हाँ लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं केजरीवाल की, उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगी। जैसे महिलाओं के लिए बस वगैरह की सेवा है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और जैसे बिजली पानी है, जो आम आदमी से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो फ्री दे रही हैं, तो ये सही है उनका, उनके हिसाब से भी सही केजरीवाल जी जो गठबंधन के साथ हैं, क्या लगता है हरा देंगे मोदी जी को? है। मुझे नहीं लगता, बट आई थिंक मोदी जी इज़ बेटर देन अदर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।